नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल पूजा क्लासेस 30। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे, तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? ए. पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी. साम्यवादी अर्थव्यवस्था, सी. स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, डी. मिश्रित अर्थव्यवस्था। आपका सही जवाब है मिश्रित अर्थव्यवस्था। आपका दूसरा प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? ए. अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना, बी. सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व, सी. अमीर एवं गरीब का सह-अस्तित्व, डी. छोटे और बड़े उद्योगों का सह-अस्तित्व। आपका सही जवाब है सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व। आपका तीसरा प्रश्न है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है? ए. पिछड़े राष्ट्र के रूप में, बी. विकसित राष्ट्र के रूप में, सी. विकासशील राष्ट्र के रूप में, डी. अर्धविकसित राष्ट्र के रूप में। आपका सही जवाब है विकासशील राष्ट्र के रूप में। आपका चौथा प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? ए. प्राथमिक क्षेत्र, बी. द्वितीय क्षेत्र, सी. तृतीय क्षेत्र, डी. सार्वजनिक क्षेत्र। आपका सही जवाब है तृतीय क्षेत्र। आपका पांचवा प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ए. मुद्रा पूर्ति पुनर्तः नियंत्रित होती है, बी. घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, सी. केवल निर्यात होता है, डी. ना तो निर्यात नहीं आयात होता है। आपका सही जवाब है न तो निर्यात नहीं आयात होता है। आपका छठा प्रश्न है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? ए. समाजवादी अर्थव्यवस्था, बी. समृद्ध बंद अर्थव्यवस्था, सी. मुक्त अर्थव्यवस्था, डी. मिश्रित अर्थव्यवस्था। आपका सही जवाब है समृद्ध बंद अर्थव्यवस्था। आपका सातवां प्रश्न है, ये सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए? ए. एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, बी. एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, सी. एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, डी. एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। आपका सही जवाब है एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। आपका आठवां प्रश्न है, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है? ए. प्राकृतिक संसाधन, बी. पूंजी निर्माण, सी. बाजार का आकार, डी. उपर्युक्त सभी। आपका सही जवाब है उपर्युक्त सभी। आपका नवां प्रश्न है, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है? ए. अर्थव्यवस्था का एकीकरण, बी. वित्तीय बाजार का एकीकरण, सी. घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, डी. अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। आपका सही जवाब है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। आपका 10वां प्रश्न है, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया से अभिप्राय है? ए. वैश्विक व्यापार गुटों की स्थापना करना, बी. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना, सी. विश्व में एकल करेंसी लागू करना, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूजा क्लासेस 30। प्लीज लाइक, comment, share and subscribe.